अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर के अंदर ऑयल किस तरह से डाला जाता है। तो ये इस वक्त मेरे पास 1/6 का डेनफास कंपनी का कंप्रेसर है। ये 1/6 HP का है। तो इसके अंदर ऑयल डाल के आपको चेक करूँगा, क्योंकि इसका ऑयल डालने का तरीका दूसरे कंप्रेसर से मुख्तलिफ होता है। वो इस वजह से कि इसकी जो चार्जिंग लाइन है वो राइट साइड पे होती है। तो ये सेकेंड हैंड कंप्रेसर है। अगर नया कंप्रेसर हो तो उसके तो जो ऑयल है वो कंपनी वाले डाल के देते हैं। पीछे से जब लेते हैं डब्बा बंद तो उसका ऑयल पहले से डला हुआ होता है। लेकिन ये सेकेंड हैंड कंप्रेसर है तो इसका जो ऑयल है वो खुद डालना पड़ता है। और इसके आप तीनों पाइप देखें तो इनके अंदर छोटे छोटे पाइप के टुकड़े लगे हुए हैं, कि मतलब इसके जो तीनों पाइप हैं वो एक और पाइप से बंद किए हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं इसके अंदर, वो मैं गर्म करके पहले बाहर निकालूँगा। तो इसको मैं हीट दे रहा हूँ, वो प्लास की मदद से बाहर निकाल लिया है। तो इसी तरह इसके जो बाकी दो पाइप हैं इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो इसको मैं पहले हीट दूंगा और इसको जब ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाए तो उस वक्त ही आपको प्लास से बाहर निकालना चाहिए। और इधर कोई ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। कोई भी अगर गलत ज़ोर लगाएंगे तो उससे इस पाइप के क्रैक होने का ख़तरा है, जिसकी वजह से बाद में फिर परेशानी होगी। तो बिल्कुल नरम हाथ से ये आप देखें बिल्कुल आराम से निकल गया, इस पर कोई ज़ोर नहीं लगा। तो जब भी फ्रिज के अंदर कंप्रेसर फिट करना हो तो चाहे नया कंप्रेसर हो या पुराना कंप्रेसर हो, उसके अंदर ऑयल पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस कंप्रेसर की जो हालत है वो थोड़ी ख़राब लग रही है, तो पहले इसके ऊपर मैं ब्लैक पेंट कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये सेकेंड हैंड कंप्रेसर होते हैं तो इन्होंने दूर दूर से आना होता है एक दूसरे के साथ। जब ये टकराते हैं तो ऊपर आप देखें बहुत ज़्यादा खराशें बन जाती हैं और ये फिर थोड़े टेढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनका मोटर और पंप दो चीज़ें ठीक हों तो फिर कूलिंग में कोई मसला नहीं आता, बस देखने में थोड़े बुरे लगते हैं। स्प्रे कर दिया तो अब बारी आती है इसमें चार्जिंग लाइन लगाने की। तो चार्जिंग लाइन लगाने के लिए इसके अंदर पहले छोटा सा एक 1/4 पाइप का टुकड़ा लगाऊंगा। तो ये कॉपर का पाइप है। ये जो कंप्रेसर का पाइप है इस कंप्रेसर का डेनफास वाले कंप्रेसर का ये लोहे का पाइप है। और इसके साथ जो चार्जिंग लाइन लगानी है वो कॉपर की लगानी है, तो इसके ऊपर पित्तल का टांका लगेगा। जबकि दूसरे जो कंप्रेसर होते हैं नेशनल के, उनकी जो चार्जिंग लाइन है वो एक तो होती लेफ़्ट साइड पे और उनका जो पाइप होता है वो कॉपर का होता है। तो इस वजह से उन पर कॉपर का टांका लगाया जाता है, जो कि बहुत आसान होता है। तो ये पित्तल वाला टांका लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें लीकेज का ख़तरा होता है। तो इसको देखें जैसे ही पाइप गर्म हुआ है तो इसके अंदर मैंने दूसरा पाइप घुसाया है। और इधर भी कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम से नरम हाथ से पाइप डालना है ताकि क्रैक होने का ख़तरा ना हो। थोड़ा सा भी ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो पाइप के क्रैक होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से फिर इसकी दोबारा सफाई करनी पड़ती है। और सफाई अगर अच्छे तरीके से ना हो तो फिर पाइप को आरी ब्लेड से काटना पड़ता है, काट के फिर उसके अंदर नए सिरे से चार्जिंग लाइन लगानी पड़ती है। तो इस पर मैंने पित्तल का टांका लगाया है। इसके आगे अभी ये छोटी सी चार्जिंग लाइन है, तो इस पर अभी कॉपर का टांका ही लगेगा, क्योंकि पहले से मैंने इसके अंदर पाइप लगा दिया है। अलग से वैसे चार्जिंग लाइन अलग से भी मिलती हैं, तो अगर आपके पास अलग से पूरी चार्जिंग लाइन है तो वो डायरेक्ट पित्तल का टांका लगा के कंप्रेसर में लगा सकते हैं, अलग से एक पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये बहुत छोटी सी चार्जिंग लाइन थी तो इस वजह से मैंने पहले इसके अंदर पाइप का टोटा लगाया है और अब पीछे इसकी चार्जिंग लाइन लगाई है। चार्जिंग लाइन लगा दिया तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देता हूँ। जी तो दोस्तों, कंप्रेसर ठंडा हो चुका है। अब बारी आती है इसे ऑन करने की। तो इसके साथ मैं डेनफास की रिले लगाऊंगा। ये वाली रिले, इसका नीचे वाला जो सिरा है वो कॉमन और लेफ़्ट साइड वाला रनिंग वाला पॉइंट होता है। तो दो वायर लेके एक जो वायर है वो नीचे कॉमन वाले पॉइंट पे लगा दिया है और इसकी दूसरी वायर रनिंग वाले पॉइंट पे लगाई है। तो अब इसको कंप्रेसर को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अब देखें इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, कंप्रेसर ऑन हो गया, प्रेशर भी ठीक है इसका। तो अब बारी आती है इसमें ऑयल फिल करने की। तो इसके अंदर 250 मिलीलीटर ऑयल आता है। इसके लिए मैंने एक रेगुलर जो 7 अप वाली बोतल मिलती है वो लिया है, उसको आप देखें ऑयल से फुल कर लिया है और इस पाइप की मदद से मैं इसमें ऑयल डालूँगा। तो अब इसे कंप्रेसर के आप देखें कि 3 पाइप हैं। तो एक तो चलो इसका जो है वो प्रेशर वाला पाइप है, कंडेंसर वाला जो पाइप है उधर से इसका प्रेशर आउट होता है।
तो इन दो पाइप से इसका प्रेशर जो है वो अंदर जाता है, यानी हवा खींचता है। तो एक जो पाइप है लेफ़्ट साइड वाला उसको उंगली की मदद से बंद कर दिया है और दूसरे चार्जिंग लाइन वाले पाइप से इसका ऑयल अंदर जा रहा है। तो ये अगर मैं उंगली हटा दूं तो ये ऑयल नहीं खींचेगा, बल्कि इस पाइप से ही हवा अंदर खींचेगा। तो इस वजह से इसका ये पाइप बंद करना ज़रूरी होता है। तो आप देखें कि कितना तेज़ी से इसका ऑयल फिल हो रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से अपने अंदर खींच रहा है। तो अगर ये टांका भी सही ना लगा हो, चार्जिंग लाइन वाला जो टांका होता है पित्तल का, वो बंद हो जाए तो तब भी ये अंदर नहीं खींचता। तो उस वजह से दोबारा फिर इसमें चार्जिंग लाइन लगाना पड़ती है। तो जो भी कंप्रेसर हो उसके अंदर 250 मिलीलीटर ऑयल डाला जाता है और इसी तरीके से डाला जाता है। बस सिर्फ जो बाकी कंप्रेसर होते हैं उनकी जो चार्जिंग लाइन है वो लेफ़्ट साइड पे होती है। तो बिल्कुल इसके अंदर पूरा जो ऑयल है वो चला गया, ख़त्म हो गया। इस तरीके से किसी भी कंप्रेसर के अंदर ऑयल फिल किया जाता है। तो अब ये कंप्रेसर इस काबिल हो चुका है कि इसको फ्रिज के अंदर फ़िट किया जाए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।